Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see glimpses of India. Glimpses का मतलब झलक और इंडिया तो आप जानते ही हमारी मातृभूमि है। तो मातृभूमि की एक छोटी सी झलक को हम लोग देखेंगे। तो यह एक वेंचर है और मैं यह सब आपके एग्ज़ाम को देकर किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप 2020 में फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हो। पहला दिन इंग्लिश है और इस इंग्लिश को आसान करने के लिए हमने एक छोटा सा वेंचर किया है और हम देख रहे हैं ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया जो है जिसमें 3 हिस्सा है। बेकर फ्रॉम गोवा जो कि लूसियो रॉडी के द्वारा लिखा गया, दूसरा कुर्ग जो कि भारत का एक हिस्सा है और लोकेश एब्रॉल के द्वारा लिखा गया, और टी फ्रॉम आसाम जो कि अनूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया। तो डियर स्टूडेंट, इन तीनों हिस्सों को हम बहुत बारीकी से देखेंगे और यह आपके एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन होंगे ताकि आप सारे सवाल को बहुत आसानी से कर सको। तो चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बेकर फ्रॉम गोवा जो कि क्या है। तो इस में एक बेकर और इट मीन्स बेकर के परिवार और वह कैसे गोवा के लोगों का लाइफलाइन बन गया था, उनकी जीवन शैली क्या थी, वे क्या पहनते थे और वह किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे, उनके बारे में देखेंगे। सेकेंड जो हिस्सा कुर्ग है, तो कुर्ग किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कुर्ग जो कि कॉफ़ी कंट्री के रूप में जाना जाता है, अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइस से लोगों को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके बारे में देखेंगे। और थर्ड हिस्सा जो कि टी प्लांटेशन के बारे में है, इसको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर यह गोवा जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं क्यों आखिर प्रसिद्ध हुआ करता था एक दिन। तो हम लोग देख रहे हैं गोवा और गोवा के जो ब्रेड बेकर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक पेन पोर्ट्रेट है, एक माने गांव का जहाँ पे बेकर रहते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेड मेकिंग जो है वह पुर्तगाली जब गोवा में आया उन दिनों से शुरुआत हुआ। और इस तरह से क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वह पुर्तगीज जो थे वह ब्रेड के बहुत ही बड़े लवर थे और ब्रेड मेकिंग जो है वह कोई आसान काम नहीं था, बल्कि यह एक कला थी जो कि परफेक्शन चाहता था। इसमें क्या क्या होते थे, तो मिक्सिंग होता था, मोल्डिंग एंड बेकिंग। मिक्सिंग का मतलब आटा को मिलाना, मोल्डिंग माने गूंथना और फिर बेकिंग माने उसको बनाना। यह जो होते थे वह एरिया होता था जिसमें आदमी को स्पेशलाइज्ड होना होता था और स्पेशलाइज्ड होने के बाद ही आप ब्रेड बना सकते थे। अब आप जब देखेंगे तो यह ब्रेड बेकिंग जो होता था वह टेस्टेड फर्नेंस में बनाया जाता था। वह फर्नेंस, वह भट्टी जिसको टेस्ट किया गया होता था, उसमें ब्रेड बनाए जाते थे। और यह जो प्रथा थी वह प्रत्येक डिसेंडेंट मतलब बेकर के जो पूर्वज होते थे, आगामी पूर्वज, वह इसको जारी रखे थे। इस तरह से यह ब्रेड बेकिंग की प्रथा जो वह चली जा रही थी। ऑथर्स अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं कि किस तरह से एक बेकर आता था, उसके हाथ में एक बम्बू रहता था जिसमें क्या होते थे, जिंगलिंग बेल लगा हुआ रहता था। वह किस तरह से पटकता और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। लोग घरों से निकलते थे, खास करके बच्चे और महिलाएं निकला करती थी और जो बच्चे हैं वह बेकर के टोकरी में झांका करता था जिसमें ब्रेड रहता था। उस ब्रेड के जो खुशबू होते थे वह बच्चों के मन को मुग्ध लेता था और इट मीन्स मन को अपनी तरफ खींच लेता था। बच्चे जो थे वह ब्रेड के बड़े ही शौकीन हुआ करते थे। वह ब्रेड चाय के साथ डुबोकर खाते थे। और ऑथर को याद है कि किस तरह से वह ब्रेड बेकर जो है वह उनका कंपेनियन हुआ करता था, नहीं फ्रेंड हुआ करता था और गाइड हुआ करता था। वह ब्रेड बेकर जो है वह दिन में 2 बार विजिट करता था जगह को। एक बार सुबह जब वह ब्रेड देने आता था और दूसरी बार जब वह उधर से लौटता तो लोगों से मिलते चला जाता था। इस तरह से यह जो ब्रेड बेकिंग जो प्रथा थी, इट मीन्स बेकर जो थे वह किस तरह से गोवा के लोगों का लाइफलाइन बन गए थे, उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। वह जो बेकर है वह निकलता अपने बम्बू के थर्ड से, THUD, थर्ड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पटकना। तो वह अपने लाठी को पटकते थे जिसमें बेल लगे रहते थे जो लोगों को इंडिकेट करता था कि वो बेकर आ गया, अब हमको निकल कर ब्रेड ले लेना है। और ख़ास करके
जो मेड सर्वेंट होती थी, घर की जो औरत नौकरानियाँ होती थी, वह बेकर से ब्रेड लेते थे। बच्चे भी बाहर निकलते, वह ब्रेड की खुशबू बच्चों को बड़ा ही मन मुग्ध किया करता था और इस तरह से वह ब्रेड खाते थे। आगे का जो बात है वह यह है कि यह जो ब्रेड है, ब्रेड और इट मीन्स यह डिफरेंट ओकेजन पे किस तरह से महत्वपूर्ण हुआ करता था। जैसे कि कोई मैरिज गिफ्ट हो तो उसमें एक स्वीट ब्रेड जिसका नाम बोल हुआ करता था, उसके बिना व्यर्थ होता था। अगर कोई पार्टी या फीस्ट हो, भोज हो, तो उसमें ब्रेड चलते थे। डॉटर का अगर इंगेजमेंट हो तो सैंडविच चला करता था और क्रिसमस हो तो केक एंड बोलिन हास जो महत्वपूर्ण ब्रेड हुआ करता था वह उस ओकेजन पे दिए जाते थे। बेकर का जो ड्रेस हुआ करता था, जैसा कि आप देख रहे हैं, कवाई। बेकर का ड्रेस क्या था? कवाई। वह कवाई क्या था? एक लॉन्ग फ्रॉक था जो कि घुटने तक पहुंचता था और या तो जो मर्द बेकर होते थे जो बांटते थे वह शर्ट पहना करते थे और ट्राउजर पहनते थे। वह ट्राउजर जो कि शॉर्ट एंड देन फुल लेंथ ऑफ 1 वन, इट मीन्स पूरे आप देखोगे फुल पैंट जब पहनते हो तो फुल पैंट क्या होता है? नीचे तक, टू तक आता है। लेकिन यह जो कवाई होता था, नहीं, तो इसमें दो तरह के, एक या तो लॉन्ग फ्रॉक होता था या फिर ठीक है ना, जो शर्ट पहनते थे वो शर्ट और ट्राउजर पहनते थे। ट्राउजर का जो लंबाई होता था वह बड़े पैंट से छोटा और छोटे पैंट से बड़ा हुआ करता था। आज भी लोग इस शॉर्ट पैंट वाले को देखकर समझते हैं कि बेकर ही होगा। और इस तरह से यह जो मेकिंग ऑफ ब्रेड जो था यह बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था वहाँ के लोगों का। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग इस ब्रेड बेकिंग से जुड़े हुए थे वे लोग बड़े ही मोटे और फ्लेसी हुआ करते थे, वे बड़े ही संपन्न दिखते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। तो आप देख सकते हो अगर समाज में कोई आदमी हेल्दी है, देखने में वह फ्लेसी है, मोटा है, तो आप समझ सकते हो कि यह खाता पीता परिवार से, इसके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। रियली ऐसा होता भी है। तो इस तरह से जो भी लोग ब्रेड बेकिंग से जुड़े हुए थे वे सब लोग माने बहुत अच्छे थे क्योंकि यह बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता था। वह जो बेकर था वह प्रत्येक महीने में पैसे वसूल करता था। क्या होता, उसके हाथ में एक पेंसिल होता था जो कि पोर्चेज के एक दीवार पे उस पूरे महीने के बिल को उसके द्वारा लिख दिया जाता था और महीने के एंड में वह घर वालों से पैसा कलेक्ट कर लिया करता था। और इस तरह से वह जो बेकर होता था उसका उस गांव के लोगों से बड़ा ही निकट संबंध होता था। तभी तो यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि वह बेकर जो है वह किस तरह से लोगों का दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन और गाइड हुआ करता था। कई बात में वह लोगों को सजेस्ट किया करता था। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें कि किस तरह से हम लोगों ने समाप्त किया है यहाँ पे अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर फ्रॉम गोवा जिसमें महत्वपूर्ण बातें जो है वह हम आपको बता देना चाहते हैं। इसमें जो प्रमुख बातें हैं वह यह है कि किस तरह से यह बेकिंग ऑफ ब्रेड जो है वह गोवा के लोगों के लिए लाइफलाइन हो गया था। गोवा के लोगों को यह किस तरह से अपने पास या फिर लोगों का जो जीवन है वह किस तरह से प्रभावित कर रहा था। जो बेकिंग ऑफ ब्रेड से जुड़े हुए थे वे लोग बहुत ही संपन्न थे, उनकी जीवन शैली और उनका जो जीवन था वह बहुत ही अच्छा था। और जो लोग थे जिनको ब्रेड दिया जाता था वे लोग भी एक तरह से समझिए बेकर से बहुत घनिष्ठ संबंध रखते थे, बहुत ही जुड़ाव हुआ करता था। और इस तरह से बेकर और वहाँ के लोगों में एक दोस्त, एक कंपेनियन और गाइड का रिश्ता बन गया था। जैसा कि पोएट अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि ब्रेड बेकिंग जो है वह एक आर्ट था। इसमें मिक्सिंग करना और इट मीन्स आटा को गूंथना और उसको बेकिंग करना, यह स्पेशलाइजेशन ऑफ मेकिंग ब्रेड था, यह एक आर्ट थी। दूसरा जो मैंने बात बताया कि यह जो सारी चीज़ें हैं वो ऑथर को पुरानी बातों का याद कराता है और ऑथर किस तरह से अपनी रेमिनिसेंस, इतनी पुरानी बात यादों में जाते हैं, उनको बचपना का बात या बचपन वाली बातें याद आती हैं। और आप इसमें देखें कि किस तरह से यह बेकिंग ऑफ ब्रेड जो था वह लोगों को प्रभावित करता था। जैसा कि बहुत सारे उत्सव हुआ करते थे, मैरिज गिफ्ट जिसमें बोल के बिना यह अधूरा माना जाता था, वैसे ही अगर पार्टी या फीस्ट हो तो उसमें ब्रेड के बिना यह अधूरा माना जाता था। डॉटर का एंगेजमेंट हो तो उसमें सैंडविच चलता था और अगर क्रिसमस प्रेजेंट हो तो उसमें केक से या बोलिन हास दिए जाते थे। और
आपको मैंने यह भी बताया कि किस तरह से बेकर का ड्रेस हुआ करता था। जो औरतें बेकर हुआ करती थी वह ऊपर से नीचे तक नहीं कि लॉन्ग फ्रॉक पहनती थी, और जो मर्द हुआ करते थे वह शर्ट पहनते थे। उनके जो ट्राउजर है वह नीचे यानी बड़े पैंट से छोटा और छोटे पैंट से बड़ा हुआ करता था। वास्तव में यह बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल था, ठीक है ना। और यह उनके जीवन शैली को देखकर आप जान सकते थे। तो और यह जो बेकर होते थे वह मंथली कलेक्शन किया करते थे। प्रत्येक लोगों के घर के पॉर्च मैंने बरामदे का जो दीवार होता था उस पर जो बेकर है वह महीना का बिल लिख देता था और महीना के अंत में उसको पैसा मिल जाया करता था। तो इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुर्ग। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग कुर्ग पे बात कर रहे हैं। कुर्ग जो कि एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, यह बसा हुआ है कहाँ पे, तो देखेंगे यह मैसूर के शहरों और मंगलोर के बीच में बसा हुआ है। इट मीन्स मैसूर और मंगलोर के बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का जिसका नाम कुर्ग है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इस तरह से हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। कुर्ग जो कि एक हेवनली प्लेस के रूप में जाना जाता है डियर स्टूडेंट। कुर्ग जिसको हम लोग पृथ्वी पे स्वर्ग के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। और यह खास करके मार्शल मैन के द्वारा यहाँ इनहेबिट किया गया। तो इट मीन्स मार्शल मैन का मतलब यहाँ पे अधिकांश जो लोग हैं वह सैनिक हैं, ठीक है ना। और सैनिक इसलिए हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि इसके बारे में एक कथा प्रचलित है, और इट मीन्स कहानी प्रचलित है कि अलेक्जेंडर जब भारत पे आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद जब उसकी सेना लौट रही थी तो वह बहुत थक गई थी, और थकने के वजह से वह यहाँ पे बस गई। और उसके जो पूर्व इट मीन्स उसके बाद जो उसके वंश हुए तो वह कुर्गियन के रूप में, इट मीन्स जैसा कि आप देख रहे हैं कोडावस के रूप में जाना गया। कोडावस का मतलब क्या होता है, तो जो द पीपुल हु लिव्स इन कुर्ग, कुर्ग के लोगों को, कुर्ग के जो इनहेबिटेंट है, निवासी है, उसको कोडावस बोला जाता है। और उनके जो परंपराएं हैं, उनकी जो रीति रिवाज है, उनके जो सारी जो परंपराएं हैं वह बिल्कुल अलग है सामान्य लोगों से। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर यह कुर्ग प्रसिद्ध क्यों है। तो कुर्ग में सबसे पहले वहाँ के वेदर और उसके इन्वायरमेंट को जानते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कुर्ग है, ठीक है। और यहाँ पे सदाबहार फॉरेस्ट मिलते हैं। सदाबहार का मतलब सालों भर वह हरा भरा रहते हैं। यह कुर्ग स्पाइस के लिए और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत अधिक जाना जाता है। वास्तव में यह सितंबर से मार्च तक का जो महीना होता है, यह कुर्ग में आप विजिट कर सकते हैं। यह महीना बहुत ही प्लीजेंट होता है, ठीक है ना। कुर्ग के जो लोग हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वह या तो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में कथा है कि अलेक्जेंडर जब भारत पे आक्रमण किया था और उसकी सेना जब लौट रही थी तो वह बहुत थके हुए थे, और वह इसी के वजह से यहाँ पे वह इस्टेब्लिश्ड हो गए थे, इट मीन्स बस गए थे। यहाँ की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज जो है, तो यहाँ के जो लोग हैं वह लोकल्स में ही शादी करते हैं। लोकल्स का मतलब हो गया कि वह दूर नहीं जाते हैं, अपने निकटवर्ती लोगों से ही शादियाँ कर लिया करते हैं। और उनके जो पहनावे हैं वह ब्लैक कोट है, और वह ब्लैक कोट जिसपे क्या होता है, वेस्ट बेल्ट जो है वह एम्ब्रॉयड किया हुआ होता है, जिसको कुपिया के नाम से जाना जाता है। देखोगे कुपिया जो कि देखोगे कुफिया जो कि कुफिया से बहुत रिजेंबल करता है। कुफिया जो कि अरब के लोगों के द्वारा पहने जाने वाला एक कपड़ा है जो कि ऊपर से नीचे तक पहना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही बहादुर होते हैं और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। आप देखे होइएगा कुर्ग जो रेजिमेंट है वह जो है भारत का सबसे मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है। और आप कर्नल करियप्पा का नाम सुने होइएगा, जनरल करियप्पा का नाम सुने होइएगा। वह जो थे वह इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यह कुर्ग के लोगों को बिना लाइसेंस के ही माने इट मीन्स हथियार रखने का परमिशन होता है। कुर्ग का जो अब हम आपको बोले कि यहाँ पे बहुत तरह के जीव भी मिलते हैं, बहुत तरह के आपको, चूँकि यहाँ जो सदाबहार वन है तो वन जहाँ होंगे वहाँ जीव भी होगा। और इनमें क्या क्या होता है तो देखेंगे, लार्ज फ्रेश वाटर है, यहाँ पे फ्रेश फिश मिलेंगे, और किंग फिशर मिलेगा, स्क्वेरल मिलेंगे, लंगूर मिलेंगे, और वे सब बिना डर के एक दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं। यहाँ एलिफेंट जो है वह नहाने का खूब मज़ा लेता है नदी में, उसके महावत जो है उसको स्क्रब कर कर के रगड़ के नहाते हैं। और यहाँ की जो एक नदी है कावेरी नहीं, वह
कुर्ग के हिल से ही निकलती है। माने कावेरी जो नदी जिसके बारे में आप सुने हैं वह कुर्ग के पहाड़ियों से ही निकलती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे जो लोग बहुत डल हो, जो लोग बिल्कुल सुस्त हैं, वह भी कुर्ग में आकर नहीं एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हैं। इट मीन्स कुर्ग में आने के बाद वह भी एडवेंचरस हो जाते हैं, ठीक है ना। और यह नेचर के गोद में बसा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। डियर स्टूडेंट, यह जो कुर्ग है यहाँ पे आप दोनों तरीके से जा सकते हो। कुर्ग जो वह प्लेस है जहाँ पे आप या तो रेल से देखोगे, रोड से जा सकते हो, रेल से जा सकते हो, एयर से के माध्यम से जा सकते हो। अगर रोड से जाते हो तो यह 250 से 260 किलोमीटर पड़ता है बंगलोर से। आप जानते हो बंगलोर जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत का, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ से यहाँ रोड के द्वारा 250 से 60 किलोमीटर दूरी पे यह कुर्ग बसा हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे। और इस यहाँ पे जो विजिटिंग का घूमने का जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है वह सितंबर से मार्च तक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो यह समय होते हैं वह बहुत ही प्लीजेंट टाइम होता है। और प्लीजेंट टाइम का मतलब आप समझते हैं कि आप देखोगे यहाँ के जो निवासी उसको कोडावस बोला जाता है, और वह लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, नीचे जो काले रंग का बेल्ट एम्ब्रॉयड किया हुआ होता है। और यह जो उनकी जो कपड़ा पहना जाता है उसको कुफिया बोला जाता है, KUPPIA, जो कि कुफिया से बहुत मैच करता है। कुफिया जो कि कुर्द इट मीन्स अरब के लोगों के द्वारा पहना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वह अरेबिक डिसेंड के लोग हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप कुर्ग का यात्रा कर लिए। कुर्ग के बारे में मैंने बताया कि यह कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैसूर के शहर और नहीं आप देखोगे मंगलोर के बीच में एस्टैब्लिश्ड है। यह अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता भव्यता के लिए जाना जाता है। यहीं से कावेरी नदी इट मीन्स कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं इसी से कावेरी नदी निकलती है। और यह जो जगह है यह एवरग्रीन फॉरेस्ट में सदाबहार वन, ठीक है ना, स्पाइस और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यह जो जगह है यह मार्शल प्लेस के इट मीन्स मार्शल लोगों के लिए जाना जाता है। मार्शल का मतलब होते हैं सैनिक, यानी सैनिक लोगों के द्वारा यह इनहेबिट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ के जो लोग हैं वह बहुत ही साहसी और ब्रेव प्रवृत्ति के होते हैं। शादियाँ जो है वह लोकल्स में ही लोग करते हैं, दूर नहीं जाते हैं। और इस तरह से आपने वहाँ की संस्कृति देखा, लोगों के पहनावे देखे, लोगों का नेचर देखा नहीं, और वहाँ की प्राकृतिक भव्यता को देखा। तो इस तरह से मैंने कुर्ग के बारे में वह सब बात जो कि था वह कह सुनाया है। अब हम लोग चलते हैं आसाम, ठीक है ना। आसाम जहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से वह आसाम जो है वह टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। वह टी प्लांटेशन नहीं के बारे में अब हम लोग देखेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं राजवीर और प्रांजल जो कि दो लड़के हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं नहीं। राजवीर जो कि दिल्ली का इनहेबिटेंट है, वह दिल्ली का निवासी है, दिल्ली में रहता है। प्रांजल जो कि राजवीर का दोस्त है, और प्रांजल जो है वह आसाम से बिलोंग करता है। उसके पिता जो कि देखेंगे डेकियावाड़ी नाम के एक टी गार्डन को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। दोनों समर वेकेशन में, दोनों मतलब कौन, राजवीर और प्रांजल जो है वह समर वेकेशन में दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से इट मीन्स कहाँ, आसाम जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, इट मीन्स राजवीर और प्रांजल जो कि दोनों दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली से आसाम जा रहे हैं। तो इसमें राजवीर जो कि दिल्ली का निवासी है, जो दिल्ली में रहता है, वह प्रांजल को बहुत सारे बात सुनाता है। वे जब दोनों ट्रेन में बैठते हैं तो बैठने के बाद क्या है कि वह पैनोरामिक दृश्य देखता है। वह दृश्य जो कि बहुत भव्य, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा होता है। तो उस दृश्य को देखने के बाद राजवीर जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो प्रांजल को बताता है। वो बताता है कि देखो प्रत्येक दिन नहीं 80 करोड़ कप्स जो है वह दुनिया के लोगों के द्वारा 80 करोड़ कप्स जो है वह दुनिया के लोगों के द्वारा एक दिन में पिया जाता है। राजवीर जो था वह वास्तव में जो सीनरी ट्रेन में बैठने के बाद जो बाहर दिखाई दे रहे थे, वह सुंदर दृश्य जो ट्रेन में देखने के बाद वह देख रहा था, उससे वह बहुत ही एक्साइटेड था। और इस चीज़ को देखकर वह अपने आप को नहीं एकदम से रिलीज्ड महसूस कर रहा था। और वास्तव में वह दृश्य जो थे वह बहुत ही विस्तृत थे। वह हरा संसार जिसको वह कभी देखा नहीं था, दिल्ली जो चारों तरफ से कंक्रीट से भरा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ
लोग घर में रहकर ही बाहर की सुंदरता देख पाते हैं। इट मीन्स बहुत कम रेयरेस्ट ग्रीनरी है। तो इस तरह से राजवीर जब बाहर के सुंदर दृश्यों को देख रहा था तो वह बहुत ही उल्लासित महसूस कर रहा था और वह प्रांजल से बात किए जा रहा था। प्रांजल जो कि उसका दोस्त था, जिसके पिता जो थे वह डेकियावरी नाम के एक टी गार्डन को मैनेज करते थे, उन्हीं के बुलावा पे यह दोनों जा रहा था। तो डियर स्टूडेंट, आखिर यह चाय जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस चाय का लेजेंड क्या है? तो इस लेजेंड के बारे में दो महत्वपूर्ण कथाएं प्रचलित है। एक कथा तो यह कि एक बार चाइना में, ठीक है ना, क्या होता है कि एक व्यक्ति कुछ पानी गर्म कर रहा होता है और उसमें कुछ पत्तियां जाके गिर जाती। जब उसको वो पीता है तो वह बहुत ही स्फूर्ति अपने आप में महसूस करता है और इस तरह से वह एक पेय पदार्थ बन गया। और दूसरी जो कथा है वह यह है कि बौद्धिस्ट मॉन्क जो हुआ करते थे, वह जब ध्यान लगाते थे तो उनको नींद आ जाया करता था। तो नींद से बचने के लिए अपनी आँख के पपनियों को वह काटते थे जिससे कि वह दर्द हो या उखाड़ते थे और उन पपनियों को नीचे छोड़ दिए, भूमि पे छोड़ दिए और वहाँ से एक पेड़ निकला जो कि चाय के रूप में जाना जाने लगा। जब उसको जब लोग पिए तो उनका नींद खत्म हो जाता था। तो इस तरह से चाय का जो ओरिजिन है, चाय किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, एक चाइनीज स्टोरी और दूसरा बुद्धिज्म वाला स्टोरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजवीर जो है प्रांजल को बोल रहा है, चूँकि राजवीर जो है वह चाय के बारे में बहुत सारे फैक्ट दिमाग में रखे हुए हैं। राजवीर बोल रहा है कि देखो, पहला जो चाय है वह चाइना में ही पिया गया था और इसीलिए इसका नाम च से देखोगे चाय हो गया और चीनी भी च से है। इट मीन्स दोनों चाइनीज शब्द हैं और यह चाइनीज ओरिजिन से आया है, ठीक है ना। और यह चाइना से यूरोप में और फिर यूरोप से पूरे दुनिया में चाय को इट मीन्स एक बेवरेज के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन पहले यह जो थे वो एक मेडिसिन के रूप में लिया जाता था। देखोगे डेकियावरी जिसके बारे में आप देख रहे हैं, एक टी गार्डन है जो कि प्रांजल के पिता के द्वारा मैनेज किया जाता है। दोनों जो है वह मरियानी, ध्यान से सुनेंगे, जब दोनों दिल्ली से ट्रेन से चलते हैं तो मरियानी जंक्शन पे दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद वे दोनों डेकियावरी चाय के गार्डन में जाते हैं जहां उसके पिता मिल जाते हैं और इस तरह से वह माने राजवीर जो है वह देखता है कि चारों तरफ केवल चाय ही चाय है। इट मीन्स वह हरी पत्तियाँ जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वह न्यू स्प्राउटिंग को जो है वह तोड़ रहे हैं। वहाँ बहुत सारी औरतें जो है अपने पीठ पे टोकरी लादी हुई और वह प्लास्टिक के कपड़े पहनी हुई, ठीक है, और चाय तोड़ने में लगी हुई है। चाय जो तोड़ने का महत्वपूर्ण पीरियड है वो मई से जुलाई तक का होता है, ठीक है ना। और इस तरह से राजवीर जो है वहाँ चाय की खेती को देखता है, वहाँ धान के खेतों को देखता है, वहाँ चारों तरफ पैनोरामिक साइट देखता है, वह वाइड रेंज ऑफ साइट, वह सीनरी देखता है जो उसको बहुत ही अधिक आह्लादित करता है, बहुत अधिक प्रश्नचित करता है। तो डियर स्टूडेंट, आप इस एपिसोड इट मीन्स इस वीडियो में आपने देखा बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। और आई होप कि आपको आप जब वीडियो सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और हम इस पे क्वेश्चन लेके, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस पे आधारित क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब आप इस वीडियो को देखिए, इससे फ़ायदा लीजिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।